अध्याय 341 गौरव की टिप्पणी। 5 दिन बाद उत्तरी मंच पर अधिक से अधिक लोग इकट्ठे हुए। पूरे उत्तरी महाद्वीप के प्रतिभाशाली आ चुके थे। कहा जा सकता है कि यह जगह सितारों से भरी हुई थी। स्वर्गीय युआन कुल, 3 महान देश और साथ ही अन्य ताकतें। पूरा उत्तरी महाद्वीप यहाँ होना चाहिए। राजकुमारी संध्या की आंखें पूरे क्षेत्र में घूम गईं। हालांकि वह एक महान देश की राजकुमारी थी, उसका दिल एक पुरुष का था और वह पूरे महाद्वीप के प्रतिभाशाली के बारे में सब कुछ जानती थी। कैनोपी महान देश। राजकुमार प्रदीप ने हल्का सा सिर हिलाया। हम सब यहाँ हैं। अब हमें बस पवित्र क्षेत्र गठबंधन के समय का इंतजार करना है। एक बार जब उत्तरी तारक मंच और पवित्र क्षेत्र गठबंधन की टेलीपोर्टेशन सरणियां जुड़ गईं, तो पवित्र सत्य ड्रैगन सभा शुरू हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों में ताकतों ने एक दूसरे की जासूसी की और परीक्षण किया था। कुछ नए प्रतिभाशाली को जासूसी के लिए चुनौती दी गई थी। इसलिए सपना, नकुल शॉ और अन्य सभी को चुनौती दी गई थी। जिस बात ने दूसरों को हैरान कर दिया वह ये थी कि कुछ नए लोगों में अकल्पनीय युद्ध शक्ति थी। सपना के तलवार का मार्ग एक उच्च महारत तक पहुंच चुका था और यहाँ तक कि एक चरम सत्य मानव पद भी एक तलवार से हार गया था। उसके अधिकांश विरोधी केवल एक वार से हार गए थे। इतना भयानक तलवार इरादा और तलवार के मार्ग का ऐसा चरम। रविश ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सका जब उसने सपना की तलवार की महारत देखी। उसकी ताकत ने दूसरों को दिखाया कि वह 10,000 तलवार कुल के 2 स्थानों में से एक क्यों ले सकती थी। आखिरकार सपना 13 कुलों के शिखर पर खड़ी थी और उसने वांशु से भी कम उम्र में तलवार इरादे को समझा था। यहाँ तक कि नकुल शॉ भी 13 कुलों के भोज में उससे लगभग हार गए थे। तनुश्री शॉ का प्रदर्शन भी जबरदस्त था। उसने उसे चुनौती देने वाले कई विरोधियों को आसानी से हरा दिया था। अपनी रक्त रेखा के जागृत होने और अपने पूर्वज की ओर वापस जाने के साथ उसकी सत्य बल एकत्रित करने और पुनर्प्राप्ति गति उत्कृष्ट थी और इसमें विस्फोटकता भी शामिल थी। यह उल्लेख करना उचित है कि पर्पल राइजिंग महान देश का नंबर 2 प्रतिभाशाली, जिसकी ताकत राजकुमार प्रदीप के तुलनीय थी, तनुश्री शॉ से हार गया था। इसके अलावा रविश और राजकुमारी संध्या दोनों ने सिद्धार्थ ग्रिफिन को चुनौती दी। परिणाम ये रहा कि रविश 10 चालों के भीतर सिद्धार्थ ग्रिफिन से हार गया था। राजकुमारी संध्या का परिणाम पहले जैसा ही था। लगभग 100 चालों के बाद भी वह सिद्धार्थ ग्रिफिन को अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। ये सिद्धार्थ ग्रिफिन फिर से एक हाथ का उपयोग कर रहा है। दुर्भाग्य से मैं आसानी से अपनी जानलेवा चाल का उपयोग नहीं कर सकती। राजकुमारी संध्या ने अनिच्छा के साथ सिद्धार्थ ग्रिफिन को घूर कर देखा। हालांकि सिद्धार्थ ग्रिफिन आंखें बंद करके बैठे रहे और उसे नज़रअंदाज कर दिया। अफसोस की बात है, पिछले कुछ दिनों में नकुल शॉ समझने में थे और उन्होंने कई मनोरंजक शो छोड़ दिए। इस क्षण वह पूरी तरह से समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसे तनुश्री शॉ या सिद्धार्थ ग्रिफिन और अन्य के आगमन के बारे में भी पता नहीं था। बूम! आकाश में अचानक गरज हुई और जोरदार बारिश होने लगी। कुछ अनजान प्रतिभाशाली भीग गए। बिजली की बारिश। नकुल शॉ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह खेती कर रहा था और महसूस किया कि घना बिजली युआन क्यूई उसके बहुत करीब था। 2 महीने से अधिक की कड़ी खेती से नकुल शॉ की ताकत बढ़ गई थी। एक ओर उसकी इंद्रियां सुधर गई थीं और वह स्वर्ग पृथ्वी बिजली युआन क्यूई से अधिक संपर्क कर सकता था। दूसरी ओर वाटर मून डाकू द्वारा उसके अंदर बंद सत्य आत्मा का स्रोत, जो सत्य प्रभु पद के करीब था, कभी कभी उसके शरीर में प्रवेश करता था, जिसने उसकी समझ को बहुत बढ़ा दिया। अनजाने में नकुल शॉ की खेती सत्य मानव पद के अंतिम चरणों के करीब आ रही थी। नकुल शॉ ने बिजली की विरासत और बर्फ आत्मा के प्राचीन मार्ग दोनों को एक उच्च स्तर तक समझा था, लेकिन एक और भी ऊंचे पहाड़ ने उसे रोक दिया था। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में कितना समय है? नकुल शॉ की आंखें पूरे क्षेत्र में घूम गईं। अध्याय नेता, आप आखिरकार जाग गए। लगभग 10 दिन बाद उत्तरी तारक मंच पवित्र क्षेत्र गठबंधन से जुड़ जाएगा। रूपक ने जवाब दिया। हम, सिद्धार्थ ग्रिफिन, सपना, तनुश्री शॉ, नकुल शॉ को पूरे स्थान पर कई छोटे आश्चर्य मिले और उसके मुंह पर एक मुस्कान आ गई। ठीक उसी क्षण 10,000 उत्पत्ति कुल की ओर से सिद्धार्थ ग्रिफिन ने कुछ महसूस किया। सिद्धार्थ ग्रिफिन, हम फिर से मिलते हैं।
सिद्धार्थ ग्रिफिन के दिमाग में एक आवाज़ दिखाई दी। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने हैरानी से अपनी गहरी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक प्राचीनता थी जो ऐसी नहीं थी जो एक जूनियर में होनी चाहिए। मुझे हमेशा से पता था कि हम एक दिन फिर से मिलेंगे। सिद्धार्थ ग्रिफिन का भाव आंशिक रूप से हैरान था। प्रतिभाशाली शिखर सम्मेलन में वापस उसने अपनी खेती को दबा दिया था और नकुल शॉ के साथ एक बराबर पर आया था, जिसके तुरंत बाद उसने मेघ क्षेत्र छोड़ दिया। इस क्षण उत्तरी तारक मंच पर एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। बंद आंखों वाले दो बैठे युवाओं ने लगभग एक ही क्षण में अपनी आंखें खोली और एक दूसरे को जटिलता से देखा। नकुल शॉ, क्या तुम सिद्धार्थ ग्रिफिन को जानते हो? रूपक ने हैरानी से कहा। उसी क्षण राजकुमारी संध्या ने भी इस विवरण पर ध्यान दिया, क्योंकि नकुल शॉ और सिद्धार्थ ग्रिफिन की आंखें अलग अलग भावों के साथ एक दूसरे को देख रही थीं। लगता है कि मैंने इस युवक को कम आंका है। वह सिद्धार्थ ग्रिफिन को जानता है और उसका दोस्त लगता है। राजकुमारी संध्या की आंखें चमकीं। ये छोटा सा विवरण कई अन्य प्रतिभाशाली लोगों की आंखों में भी पड़ गया। नकुल शॉ, उस दिन तुम्हारे हाथों हारने के बाद मैंने दुगनी मेहनत से प्रशिक्षण लिया है और पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में मैं अपनी तलवार का उपयोग करके अपमान वापस लूंगा। सपना की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंखें हवा में भेद करती लगती थीं और पास के कई प्रतिभाशाली लोगों के दिल को ठंडा कर दिया। श्वा श्वा, सभी की निगाहें झटके और जिज्ञासा के साथ नकुल शॉ पर पड़ीं। इस युवक के पास क्या रहस्य था? यहाँ तक कि सपना जितना शक्तिशाली भी एक बार उससे हार गया था और अमाप सिद्धार्थ ग्रिफिन भी उसे जानता था। इस पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के आश्चर्य मेरी सोच से अधिक हैं। नकुल शॉ की मुस्कान में अपेक्षा थी। वह सपना से नहीं डरता था और यहाँ तक कि सिद्धार्थ ग्रिफिन से लड़ने के लिए भी उत्सुक था। आकाश में बारिश होती रही। नकुल शॉ की आवाज़ तनुश्री शॉ के सिर के अंदर सुनाई दी और दोनों ने मानसिक ऊर्जा में बातचीत करना शुरू कर दिया। तनुश्री शॉ की मुस्कान बड़ी थी और 2 महीने पहले की तुलना में अधिक बार दिखाई दी। ये सब गौरव की आंखों में पड़ गया। अनजाने में गौरव अचानक नीले बालों वाले युवक में दिलचस्पी लेने लगा। अक्षत, जाओ उस नीले बालों वाले बच्चे का परीक्षण करो, गौरव ने पीछे एक कोर शिष्य से कहा। अक्षत ने प्यार महसूस किया। हालांकि उसके पास चरम सत्य मानव पद की खेती थी, वह स्वर्गीय युआन कुल के शिष्यों में केवल 9वें स्थान पर था। गौरव उत्तरी महाद्वीप में एक दंतकथा और एक संप्रभु का शिष्य था। अक्षत के लिए वह बेहद दूर था। जल्द ही अक्षत कैनोपी महान देश की पार्टी की ओर चल पड़ा। स्वर्गीय युआन कुल का कोर शिष्य राजकुमार प्रदीप और अन्य का भाव बदल गया। 10 महान कुल ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें 3 महान देशों को भी मानना पड़ता था। हे, मैंने सुना है कि भाई नकुल शॉ थोड़े रहस्यमय हैं और यह वाला उन्हें चुनौती देना चाहता है, अक्षत ने आदरपूर्वक कहा। नकुल शॉ के माथे पर सिकन पड़ गई। उसे बिना किसी कारण के ये चुनौतियां पसंद नहीं थीं। एक और जासूस। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और इस बार कसरत करने का फैसला किया। नकुल शॉ की भगवान की आध्यात्मिक आंख ने तेजी से अक्षत को स्कैन किया और उसकी ताकत का अनुमान लगाया। इस व्यक्ति की खेती राजकुमार प्रदीप के बराबर थी, लेकिन उसमें रक्त रेखा नहीं थी। शायद उसके कौशल ऐसे थे कि उसकी कुल मिलाकर ताकत राजकुमार प्रदीप के करीब होनी चाहिए। सत्य रहस्य पद के नीचे की खेती वाले लोग नकुल शॉ द्वारा एक आंख में हराए जा सकते थे। कोई बात नहीं, मैं उसका उपयोग रहस्यवादी फूल खजाना बाइबल और बिजली की विरासत के विलय के साथ साथ अन्य सामग्री का परीक्षण करने के लिए करूंगा। नकुल शॉ खड़ा हुआ। इस क्षण राजकुमारी संध्या, सिद्धार्थ ग्रिफिन, सपना, गौरव और अन्य सहित कई शीर्ष प्रतिभाशाली ने उधर देखा। भाई नकुल शॉ की उम्र और खेती दोनों मुझसे कम हैं। मैं तुम्हें 10 चालें दूंगा, अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा। वह नकुल शॉ को नहीं जानता था और चूंकि वह बड़ा, अधिक अनुभवी और उच्च खेती वाला था, उसने नकुल शॉ को फायदा दिया। जरूर, नकुल शॉ ने असहमत नहीं हुआ। क्यों? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नकुल शॉ मूल स्थान से चमक उठा। अच्छा नहीं, अक्षत ने केवल महसूस किया कि उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसके किनारे से एक सुन्न होने की सनसनी आई। उसने सहज रूप से अपने सत्य आत्मा का क्यूई को संचारित किया और एक निश्चित त्रिज्या के भीतर किसी भी चीज को पीछे धकेलने के लिए अपने चारों ओर सत्य आत्मा की लहरें भेजीं। बाम! अक्षत के पीछे बिजली से ढकी एक आकृति को पीछे धकेल दिया गया।
इस छोकरे का आवागमन कौशल अजीब है। उसने एक सांस छोड़ी और खुद को दोषी ठहराया कि उसे अपने विरोधी को कम नहीं आंकना चाहिए था। अक्षत को एहसास नहीं हुआ कि उसके आसपास के लोग चौड़ी आंखों से उसके ऊपर की जगह को घूर रहे थे। टेलीपोर्टेशन बिजली चाल। एक भूतिया आकृति अक्षत के सिर के ऊपर कहीं से भी दिखाई दी। क्या? अक्षत ने अपने सिर से एक सुन्न होने की सनसनी महसूस की और उसकी आंखों के कोने ने भी बिजली से ढका एक पैर देखा। तोड़ो! जल्दी में उसने दहाड़ा और एक पंजा बनाया जो नकुल शॉ की ओर टक्कर मारा, लेकिन कुछ नहीं लगा क्योंकि आकृति चमक कर दूर चली गई। टेलीपोर्टेशन बिजली चाल। बिजली में एक नीले बालों वाली आकृति उसके पीछे दिखाई दी। इसके अलावा वह युवक ठीक उसके पीछे था। बिजली की जंजीरें। नीले बालों वाला युवक ठीक उसके पीछे था और अंगूठे जितना चौड़ा बिजली की जंजीरें अक्षत के चारों ओर लिपटीं। आ आ आ अक्षत की मांसपेशियां कांप गईं और बिजली की परतों से लिपटे होने के बाद उसमें कोई प्रतिरोध नहीं था। पल्प! 1 या 2 सांस बाद अक्षत का शरीर काला पड़ गया और वह धुआं देते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इसके अलावा नीले बालों वाले युवक के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी जिसने पास के अन्य लोगों को ठंडा कर दिया। चरम सत्य मानव पद पर मौजूद अक्षत को इस छोकरे ने खिलाया। क्या भयानक गति है! उसने बिजली और अधिक सामग्री के सार को विलय कर दिया है। कैनोपी महान देश की ओर राजकुमार प्रदीप का मुंह खुला था और उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। अक्षत की ताकत मेरी ताकत से ज्यादा दूर नहीं है। इस नकुल शॉ ने कितनी ताकत छिपा रखी है। वास्तव में नकुल शॉ ने पिछली लड़ाइयों में ज्यादा ताकत नहीं छिपाई थी, लेकिन वह पूरे रास्ते खेती कर रहा था और सुधार कर रहा था। बस ठीक। गौरव ने अपनी निगाह वापस ली और नकुल शॉ का प्रदर्शन देखने के बाद उसमें कोई भी दिलचस्पी खो दी। अध्याय 342 5 अजेय विलक्षण। नकुल शॉ के भूतिया आवागमन और बिजली कौशल ने अन्य प्रतिभाशाली को अपनी जीभ चटकाने पर मजबूर कर दिया और यहाँ तक कि कुछ नेता भी सावधान थे। हालांकि अक्षत स्वर्गीय युआन कुल में 9वें स्थान पर था, वह अन्य बलशाली देशों और ताकतों में पहला या दूसरा होता। ऐसा कुलीन नकुल शॉ द्वारा आसानी से हरा दिया गया है। अक्षत को हराने की प्रक्रिया में नकुल शॉ ने अपने हाथों का उपयोग नहीं किया। वह बिजली में महारत के एक गहन स्तर पर पहुंच गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिजली की विरासत में रहस्यवादी फूल खजाना बाइबल के विलय के साथ सभी कौशल अधिक व्यावहारिक हो गए थे। वह सिर्फ आंख की रक्त रेखा कौशल में विशेषज्ञ नहीं है। इसका मतलब है कि वह कहीं अधिक परेशानी वाला है। राजकुमारी संध्या का भाव गंभीर हो गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि कैनोपी महान देश का सबसे मजबूत सितारा राजकुमार प्रदीप या रविश नहीं, बल्कि नीले बालों वाला युवक था जो सिद्धार्थ ग्रिफिन जितना गहरा था। स्वर्गीय युआन कुल की ओर। वरिष्ठ भाई गौरव, वह छोकरा काफी दिलचस्प है। उसकी ताकत सिद्धार्थ ग्रिफिन या वांशु के करीब हो सकती है। एक सत्य रहस्य पद पीले चेहरे वाले पुरुष ने गंभीरता से कहा। पीले चेहरे वाला आदमी स्वर्गीय युआन कुल में दूसरे स्थान पर था, जो गौरव से ठीक नीचे था। ठीक तभी उसने नकुल शॉ और अक्षत की लड़ाई का निरीक्षण किया था और आश्चर्यचकित महसूस किया। नकुल शॉ ने सिर्फ खेल किया था और आवागमन और बिजली का उपयोग करके अक्षत को अपने हाथों का उपयोग किए बिना हरा दिया था। संयोग से वह अक्षत को अच्छी तरह से जानता था और बाद वाले की लड़ने की शैली जानता था। जब तक विरोधी के पास अतिशक्तिशाली ताकत न हो, वह इतनी जल्दी नहीं हारता। यह नकुल शॉ युवा है और वांशु और सिद्धार्थ ग्रिफिन से बहुत दूर है, शायद राजकुमारी संध्या के स्तर के आसपास। अगर वह पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में केवल आवागमन का उपयोग करता है, तो वह एक भद्दी मौत मरेगा। अपनी ताकत के साथ उसे शीर्ष 50 तक पहुंचने के लिए किस्मत पर निर्भर रहना होगा। गौरव ने हल्का सा सिर हिलाया क्योंकि उसके मुंह पर एक हंसी दिखाई दी। नकुल शॉ को एक तरफ रखते हुए, यहाँ तक कि वांशु, सिद्धार्थ ग्रिफिन और अन्य विलक्षण भी उससे हार गए थे। गौरव अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था और उसे एक अकेलेपन का एहसास था क्योंकि उसने उपस्थित प्रतिभाशाली पर स्कैन किया। पीले चेहरे वाला आदमी थोड़ा हैरान हुआ और फिर हंसा। ये सही है भाई, गौरव उत्तरी महाद्वीप में पहले ही शीर्ष पर हैं। गौरव का नेत्र स्तर उनके स्तर से ऊपर निकल गया था। आखिरकार वह पहले ही शिखर पर था। मेरे असली विरोधी वरुण, रोशनी और अन्य अतिशक्तिशाली विलक्षण हैं।
गौरव की आंखें दिव्य प्रकाश से भरी लगती थीं और उत्साह और लड़ाई के इरादे का एक दुर्लभ रूप देखा जा सकता था। वरिष्ठ भाई ग्रीन फ्लावर महाद्वीप के 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों की बात कर रहे हैं। पीले चेहरे वाले आदमी और पास के कई लोगों ने ठंडी सांस ली। 5 अतिशक्तिशाली विलक्षण। स्वर्गीय युआन कुल के कोर शिष्यों के दिल हिल गए और उन्होंने गौरव की ओर और भी अधिक सम्मान और प्रशंसा के साथ देखा। इस समय, हालांकि गौरव ठीक उनके सामने थे, उन्होंने उन्हें एक दूर का एहसास दिया। 5 अतिशक्तिशाली विलक्षण ग्रीन फ्लावर महाद्वीप के शिखर पर 5 किंवदंतियां थे, उनमें से प्रत्येक स्वर्ग के बच्चे थे। भविष्यवाणी में विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों के पास शासक बनने का मौका था। 5 अतिशक्तिशाली विलक्षण हैं: मध्य महाद्वीप वरुण, पूर्वी महाद्वीप रोशनी, उत्तरी महाद्वीप देवी मोनिका, दक्षिणी महाद्वीप हिमांशु और पश्चिमी महाद्वीप अनिल। स्वर्गीय युआन कुल के शिष्यों ने उनके बारे में पहले सुना था। इन 5 का उल्लेख करते समय हर किसी का दिल उछल गया। ये अतिशक्तिशाली विलक्षण कितने शक्तिशाली हैं। तनुश्री शॉ थोड़ी उत्सुक थी। बहुत बहुत मजबूत, इतने मजबूत कि उत्तरी महाद्वीप के 99% प्रतिभाशाली उनसे एक बार भी नहीं ले सकते। खासकर पिछली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा से नंबर 1 वरुण। गौरव ने एक गहरी सांस ली और अपनी थोड़ी कांपती मुट्ठियों को भींचा। उनका दिमाग अभी भी पिछली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के दृश्य को दोहरा रहा था। पीले चेहरे वाले आदमी ने बात नहीं की। उसने भी पिछली पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग लिया था। उस समय 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों में से केवल 3 ही दिखाई दिए थे और वह और गौरव दोनों पूरी तरह से कुचल दिए गए थे। वरिष्ठ भाई गौरव, उस समय आप प्रमुख शिष्य नहीं थे और 10 साल बाद आपकी ताकत काफ़ी बढ़ गई है। आप इस बार कम से कम शीर्ष 10 में जगह बनाएंगे और इन अन्य विलक्षणों के साथ इसे निपटाने का मौका मिलेगा। पीले चेहरे वाले आदमी ने मुस्कुराया और कहा। अभी भी बारिश हो रही थी और उत्तरी तारक मंच के प्रतिभाशाली ने स्पर्धा बंद कर दी थी। उत्तरी महाद्वीप के प्रतिभाशाली के बीच जासूसी समाप्त हो गई थी। सभी प्रतिभाशाली पूरे महाद्वीप की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। 5 अतिशक्तिशाली विलक्षण। नकुल शॉ ने पास की कुछ बातचीत सुनी। यहाँ तक कि राजकुमार प्रदीप, रूपक और अन्य भी समय समय पर इन 5 का उल्लेख करते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और पवित्र क्षेत्र गठबंधन के जुड़ने का दिन करीब आ गया। इस दिन एक अचानक ठंडक दिखाई देने लगी जिससे कई लोगों ने चहचहाना शुरू कर दिया। क्या शक्तिशाली ठंडक! नकुल शॉ ने एक ठंडा बहाव महसूस किया और अपने बाएं आंख से उस दिशा में सिर उठाए बिना नहीं रह सका। ठंडक की एक अदृश्य लहर एक पहाड़ की तरह कुचल गई। उत्तरी तारक मंच, कुछ सत्य प्रभु पद और यहाँ तक कि आधा कदम उत्पत्ति कोर क्षेत्र ने इसे महसूस किया और खड़े हो गए। क्षियुटिल्ड, हवा में एक बर्फ नीला प्रकाश चमका। दूर से देखने पर यह बर्फ का एक खंड लगता था जो उत्तरी तारक मंच की ओर टकराया। वह नीला प्रकाश आयरन ब्लड रिलीजन की गोल्डन स्पीयर ब्लड ड्रैगन पालकी से भी लगभग 10 गुना तेज था। पलक झपकते ही दर्जनों आकृतियों को पकड़े हुए नीला प्रकाश उत्तरी तारक मंच पर उतर गया। टिल्ड, एक भयानक ठंडक हर जगह फैल गई। वो उपस्थित कई प्रतिभाशाली लोगों का खून लगभग पूरी तरह से जम गया और कई लोगों ने चिल्लाया लेकिन कुछ भी नहीं कह सके। उस क्षण में उत्तरी तारक मंच पर बची हुई बारिश बर्फ में जम गई। नकुल शॉ का पूरा खून और सत्य आत्मा का क्यूई जम गया लगता था। उसके अंग अकड़ गए और एक ठंडक ने उसकी हड्डियों को छुआ। सौभाग्य से उसके शरीर के अंदर का हल्का नीला खून इसे पसंद करता लगा और उस ठंडक के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। हे, लगता है कि उत्तरी महाद्वीप के ज़्यादा प्रतिभाशाली वास्तव में प्रतिभाशाली नहीं हैं। एक कुरकुरी महिला की आवाज़ उस जगह से सुनाई दी जहां नीला प्रकाश था। जब नीला प्रकाश फीका पड़ा तो दर्जनों आकृतियां दिखाई दी, उनमें से अधिकांश युवा पुरुष और महिलाएं थीं। नेता एक महिला थी जिसने एक बर्फ का कर्मचारी और एक मुकुट पकड़ा हुआ था। वह ऐसी लगती थी जैसे बर्फ और हिम की एक देवी आकाश से उतरी हो। बर्फ के कर्मचारी ने धीरे से टक्कर मारी और ठंडक फीकी पड़ गई। सभी सत्य प्रभु पद ने एक सांस छोड़ी। अभिवादन संप्रभु, ये वाला बर्फ रानी को अभिवादन करता है। स्वर्गीय युआन कुल और 3 महान देश सत्य प्रभु पद सभी आदर में झुक गए।
जहां भी स्नो आइस क्वीन जाती थी, 10 मील के दायरे में सब कुछ जम जाता था। ये सिर्फ वह ठंडक थी जिसे वह जहां जाती थी वहां अपने साथ लाती थी। अगर यह बर्फ रानी वास्तव में हमला करना चाहती थी तो पूरा उत्तरी तारक मंच तुरंत जम जाता। उपकुलपति और कुछ आधा कदम उत्पत्ति कोर क्षेत्र को छोड़कर कोई भी बच नहीं पाएगा। नकुल शॉ ने एक ठंडी सांस ली। उसकी बेहतर दृष्टि थी और उसने अधिक स्पष्ट रूप से देखा। बर्फ रानी ने जानबूझकर ठंडक नहीं छोड़ी थी, लेकिन पूरे उत्तरी तारक मंच को बर्फ में बदल दिया था। सभी कृपया उठें। बर्फ रानी ने हल्का सा अपना हाथ हिलाया और केवल स्वर्गीय युआन कुल, 10,000 उत्पत्ति कुल, 10,000 तलवार कुल और कुछ अन्य के बुजुर्गों को जवाब दिया। जिस बात ने दूसरों को उत्सुक किया वह ये थी कि बर्फ रानी ने खून के बालों वाले जसवंत के साथ भी एक या दो वाक्य बात की। खून के बालों वाला जसवंत इस बर्फ रानी को जानता लगता था। तो ये बर्फ रानी पौराणिक उत्पत्ति कोर क्षेत्र संप्रभु है। कोने में जय ने महसूस किया कि सांस लेना मुश्किल था। उसके पूरे शरीर में खून और सत्य आत्मा का क्यूई जम गया था और उसने अपने अंगों में संवेदना खो दी थी। पंकज सत्य प्रभु, जिसने टीगोन बलशाली देश और 13 देशों पर शासन किया था, उसकी आंखों में झटका और सम्मान लिखा था। उसके पास ऊपर जाकर उसे अभिवादन करने की भी हिम्मत नहीं थी। रहस्यवादी बर्फ रानी चरम उत्तर की एक संप्रभु हैं। उनके पास पहले से ही एक टेलीपोर्टेशन सरणी है, उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत होगी? ये सही है, रहस्यवादी बर्फ महल के लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत होगी? अफरा तफरी के बाद लोगों ने निजी तौर पर चर्चा करना शुरू कर दिया। रहस्यवादी बर्फ महल स्वर्गीय युआन कुल के समान था, 10 महान कुलों में से एक। ये ताकत चरम उत्तर में थी और इसे उत्तरी महाद्वीप के सदस्यों में से एक माना जाता था। हालांकि पिछले वर्षों में रहस्यवादी बर्फ महल ने शायद ही कभी अन्य ताकतों के साथ बातचीत की हो और बस अपनी जगह पर रहा। इस बार वे इसके बजाय उत्तरी तारक मंच पर आए थे। रहस्यवादी बर्फ महल में स्वर्गीय युआन कुल के समान सिफारिशों की मात्रा थी, कुल मिलाकर 10 प्रतिभागियों में से महिलाओं ने सबसे अधिक हिस्सा लिया जबकि केवल कुछ पुरुष थे। रहस्यवादी बर्फ महल की प्रमुख शिष्या एक ठंडी सुंदरी थी जिसकी त्वचा बर्फ से बनी लगती थी। वह ठंडक के एक उत्तम स्तर तक पहुंच गई थी जिसने हड्डी को छुआ। उद्धरण चिन्ह ... देवी मोनिका, गौरव ने धीरे धीरे कहा। 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों में से एक देवी मोनिका। प्रतिभाशाली लोगों के दिल हिल गए क्योंकि उन्होंने इस ठंडी सुंदरी का निरीक्षण किया। देवी मोनिका उसी स्थान पर खड़ी थी और उसके चारों ओर ठंडक की एक आधा पारदर्शी धारा घूम रही थी जिसने उसके बगल में 2 सत्य रहस्यपद शिष्यों को करीब आने से डरा दिया। श्वा, देवी मोनिका की ठंडी आंखें अचानक उपस्थित प्रतिभाशाली पर स्कैन हुईं। उस क्षण हर प्रतिभाशाली ने महसूस किया कि उनका दिल ठंडा हो गया है और वे एक भी बात नहीं कह सके। उनकी सत्य आत्मा का क्यूई भी जम गया लगता था। क्या भयानक लड़की है! यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के चरम सत्य रहस्य पद ने भी एक ठंडक महसूस की। सत्य प्रभु पद के नीचे हर कोई देवी मोनिका द्वारा दबाव महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि गौरव भी इस समय अपने दांत पीस रहा था, उस ठंडक को रोक रहा था। वांशु और सिद्धार्थ ग्रिफिन भी उसे सीधे नहीं देख सके और केवल दूर से ही उसे देख सके। 5 अतिशक्तिशाली विलक्षण बहुत शक्तिशाली हैं। यह एक जूनियर की शक्ति कैसे हो सकती है? नकुल शॉ ने ये दबाव केवल सत्य प्रभु पद से महसूस किया था और स्पष्ट रूप से इसे सामने से नहीं ले सकता था। इस क्षण उसने आखिरकार समझ लिया था कि जसवंत ने उसे क्या बताया था। जसवंत ने उसे शीर्ष 10 में आने के बारे में सोचा भी नहीं था। शीर्ष 100 में आना पहले ही एक उपलब्धि थी और शीर्ष 50 काफ़ी अच्छा था। शीर्ष 20 लगभग असंभव था और जहां तक शीर्ष 10 या पहला, वह हास्यास्पद होगा। देवी मोनिका ने केवल पूरे क्षेत्र में स्कैन किया और कुछ भी नहीं कहा। मोनिका, कैसा रहा? रहस्यवादी बर्फ रानी ने मुस्कुराया और कहा, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं है। सभी महाद्वीपों में मेरा एकमात्र विरोधी वरुण है। देवी मोनिका ने अपनी निगाह वापस ली, थोड़ी निराश। अगर उसे यह पता होता तो वह उत्तरी तारक मंच पर नहीं आती। अध्याय 343, ईश्वर की आंख का पुनः प्रकट होना। अतिशक्तिशाली विलक्षण की भयानक ताकत ने उत्तरी महाद्वीप के अन्य प्रतिभाशाली के दिल को हिला दिया। वे ठंडक के कटाव को भी नहीं रोक सके। केवल गौरव ही मुश्किल से ऐसा कर सका।
इस क्षण उपस्थित लोगों के दिमाग में लहरें उठ रही थीं। लड़ने की उनकी इच्छा और आत्मविश्वास को भारी नुकसान पहुंचा था। वास्तव में गौरव, वांशु, सिद्धार्थ ग्रिफिन, सपना, नकुल शॉ और अन्य जैसे प्रतिभाशाली सभी पिछली पीढ़ियों में विलक्षणों की संख्या को पार कर गए थे। इसका मतलब था कि गौरव की पीढ़ी कमजोर नहीं थी, यह अन्य पीढ़ियों को पार कर गई थी। हालांकि उन्हें एक ही समय में भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली माना जाता था। यह इसी वजह से था कि ग्रीन फ्लावर महाद्वीप में स्वर्ग की विरासत से जुड़ने की सबसे अधिक संभावनाएं थीं। आमतौर पर संभावनाएं इतनी अधिक नहीं होती थीं। आमतौर पर हर पीढ़ी में केवल एक अतिशक्तिशाली प्रतिभाशाली होता था, जैसे तलवार संत पल्लव, 3 आंखों वाले आकाश संप्रभु, स्कारलेट मून पितृसत्ता। हालांकि इस पीढ़ी में 5 अतिशक्तिशाली प्रतिभाशाली हैं। जसवंत की आंखों में चिंता और अपेक्षा की चमक थी। एक अतिशक्तिशाली प्रतिभाशाली कई पीढ़ियों को कुचल सकता था और इस पीढ़ी में 5 थे। विशेष रूप से शीर्ष विलक्षण वरुण कहा जाता था कि उसने तलवार संत पल्लव को पार कर लिया है और दर्जनों पीढ़ियों को पीछे छोड़ दिया है। उसने सिर्फ एक विशेष तकनीक का उपयोग करके अपनी सत्य आत्मा को हवा में विलय कर दिया, जैसे मानसिक ऊर्जा। जो लोग उसे देखते थे वे एक आभा महसूस करते थे और मानसिक ऊर्जा के संपर्क का उपयोग करके उनकी ताकत का न्याय करते थे। नकुल शॉ ने शांति हासिल करने के बाद विश्लेषण किया। उस तकनीक के माध्यम से देवी मोनिका का निष्कर्ष ये था कि यहाँ कोई भी उसका मुकाबला नहीं था। मानसिक ऊर्जा आभा के टकराव ने इसे साबित कर दिया। नकुल शॉ, सिद्धार्थ ग्रिफिन, राजकुमारी संध्या, राजकुमार प्रदीप, सपना और अन्य सभी पूरी तरह से हार गए थे। अगर यह नकुल शॉ होता तो उसे इतना परेशानी भरा होने की आवश्यकता नहीं होती। अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के एक स्कैन से वह उत्पत्ति कोर क्षेत्र की ताकत के नीचे सभी को उनकी रक्तरेखा शक्ति सहित देख सकता था। हालांकि नकुल शॉ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता था जब तक कि उसके पास भी देवी मोनिका जैसी अतिशक्तिशाली प्रतिभाशाली की ताकत न हो। सत्य रहस्य पद के अंतिम चरण एक शक्तिशाली रक्तरेखा और शुद्ध कौशल के साथ, यहाँ हर प्रतिभाशाली को पार करते हुए मुझे भी। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने देवी मोनिका की ताकत का विश्लेषण किया। पहला खेती थी। देवी मोनिका सत्य रहस्य पद के अंतिम चरणों में थी और चरम चरणों के करीब थी, यहाँ के सभी जूनियरों को पार करते हुए। उसकी रक्तरेखा भी शीर्ष स्तर की थी, केवल राजकुमार प्रदीप और सर्वेश की रक्तरेखा से अधिक मजबूत। शुद्ध कौशल के मामले में केवल गौरव ही उसके करीब था। आखिरकार दोनों 10 महान कुलों में से 2 के प्रमुख शिष्य थे। रहस्यवादी बर्फ महल के प्रमुख शिष्य हमेशा असामान्य रूप से शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि रहस्यवादी बर्फ महल 4 महान विरासतों में से एक रहस्यवादी बर्फ विरासत को धारण करता है और इसे हर दर्जनों वर्षों में एक बार खोल सकता है। जाहिर है, देवी मोनिका को रहस्यवादी बर्फ विरासत से कुछ विरासतों का मूल प्राप्त हुआ। रूपक ने ईर्ष्या से कहा। नकुल शॉ ने भी यह सुना था। हालांकि उन्हें फ्लोटिंग क्रेस्ट विरासत की शीर्ष विरासत और वाटर मून खजाने का कुछ हिस्सा प्राप्त हुआ था, ये रहस्यवादी बर्फ विरासत की तुलना में कुछ भी नहीं था, जो 4 महान विरासतों में से एक थी। जिन लोगों को अतिशक्तिशाली विलक्षण का शीर्षक दिया गया था, उनका भाग्य नकुल शॉ से 10 गुना बेहतर था। हालांकि मैं इस पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकता, इस युग में रहना भाग्य है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार विरासतें जुड़ेंगी। नकुल शॉ के दिल की स्थिति शांत हो गई, क्योंकि उनका भाव भावहीन हो गया। उन्होंने जल्द ही एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप समझने में प्रवेश करना शुरू कर दिया। जसवंत ने नकुल शॉ के दिल के बदलाव को देखा और सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। नकुल शॉ के दिल की स्थिति काफी अच्छी है। देवी मोनिका के आगमन के कारण उपस्थित प्रतिभाशाली में भावनात्मक परिवर्तन आए थे और वे गुस्सा, अनिच्छुक या दुखी थे। हालांकि नकुल शॉ का मन ठीक था और उन्होंने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह एक बार फिर सामान्य हो गए। उसी समय 10,000 उत्पत्ति कुल की ओर। अगर मैं पूरी ताकत से जाता हूं तो मेरे नंबर 1 आने की संभावना बहुत कम है। ये युग अपेक्षाओं से भरा है। सिद्धार्थ ग्रिफिन का सामान्य चेहरा शांत था। उनके दिल की स्थिति कभी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अनगिनत जीवन के उदय और पतन को देखा हो। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी खुद की दुनिया में लीन हो गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। उत्तरी तारक मंच पर सभी प्रतिभाशाली शांत थे। वे सब इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद उत्तरी तारक मंच पर एक चमकीला सफ़ेद प्रकाश दिखाई दिया। शुरुआत में सफ़ेद प्रकाश थोड़ा फीका था, लेकिन चमकदार और चमकदार होना शुरू हो गया।
एक निश्चित क्षण में वेंटिल्ड उत्तरी तारक मंच के केंद्र में प्राचीन शुद्ध काला पत्थर का द्वार एक सफेद प्रकाश में घिर गया। उत्तरी तारक मंच खुल गया है। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा शुरू होगी। सभी आइए इस महान युग का नेतृत्व करें। उत्तरी तारक मंच पर जयकारे दिखाई दिए। उत्तरी महाद्वीप में कई 100 प्रतिभाशाली मौजूद थे और उनमें से अधिकांश पहली बार पवित्र सत्य ड्रैगन में भाग ले रहे थे। उनके दिल उत्साह और साहस से भरे हुए थे। हो सकता है कि हर कोई शीर्ष 10 या 100 तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन उपस्थित अधिकांश प्रतिभाशाली के लिए बस अन्य महाद्वीपों के विलक्षणों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और विश्व मंच पर अपने कौशल दिखाने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जिसके लिए बिना किसी अफसोस के मरना था। वेंटिल्ड प्राचीन शुद्ध काला पत्थर का द्वार एक और भी उज्ज्वल प्रकाश देने लगा और चमकीला सफेद प्रकाश आखिरकार पूरे तारक मंच को घेर लिया, जैसे इस पीढ़ी का स्वागत कर रहा हो। सभी पवित्र सत्य ड्रैगन सभा आपके पत्थर के द्वार में प्रवेश करने के बाद शुरू होगी और आप प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। पत्थर के द्वार के अंदर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वह आवाज आकाश और पृथ्वी के पार गूंजती लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी अन्य आयाम से आए हो। चलो चलें। रहस्यवादी बर्फ रानी ने अपने हाथ हिलाए और रहस्यवादी बर्फ महल के प्रतिनिधि चमकीले पत्थर के द्वार में प्रवेश कर गए। श्वा श्वा जैसे ही ये आकृतियां द्वार को छूती हुए गायब हो जाती थीं। वेंटिल्ड उत्तरी तारक मंच पर चमकीली सफेद रोशनी चमकदार हो गई। ये है। सभी ने पाया कि उनके पैरों के नीचे एक सरनी की रेखाएं दिखाई दी थीं। हुआंग वेंटिल्ड पूरा उत्तरी तारक मंच हिल गया और आकाश में सफेद प्रकाश दागा। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या बकवास है। जिन लोगों ने अभी तक द्वार में प्रवेश नहीं किया था, उनमें रहस्यवादी बर्फ रानी, स्वर्गीय युआन कुल के बुजुर्ग और जसवंत शामिल थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल हिल गए। उस क्षण में सफेद प्रकाश के विस्फोट ने एक ड्रैगन की आकृति बनाई। उस सटीक क्षण में पूर्वी, मध्य, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी महाद्वीप पर एक ड्रैगन दिखाई दिया। 5 चमकीले ड्रैगन ने बातचीत की और ग्रीन फ्लावर महाद्वीप के आकाश में एक दूसरे पर गरज उठे। हालांकि चूंकि महाद्वीप बहुत बड़ा था, उत्तरी तारक मंच पर लोग धूल के एक कण की तरह थे और पूरी स्थिति को नहीं देख सके, लेकिन अकेले ड्रैगन की आकृति ने सभी के दिल को हिला दिया। ये प्रतिभाशाली ड्रैगन आशीर्वाद है। हे मेरे ईश्वर, ऐसा विशाल प्रतिभाशाली ड्रैगन आशीर्वाद। केवल तलवार संत पल्लव और स्कारलेट मून पितृसत्ता के युग में एक ड्रैगन आशीर्वाद था। 5 तारक मंच अफरा तफरी में टूट गए। अगर उत्तरी तारक मंच में पहले से ही एक ड्रैगन आशीर्वाद है, तो अन्य महाद्वीपों में कम से कम उतनी ही मात्रा होगी। जसवंत ने उत्साह से कहा। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि यह पीढ़ी पहले से बहुत अलग थी। उनके गणितीय के अनुसार इस पीढ़ी में 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों, खासकर वरुण ने पिछली दर्जनों पीढ़ियों को पार कर लिया था और उनके पास एक शक्तिशाली ड्रैगन आशीर्वाद था। जसवंत के अंदाजे गलत नहीं थे। मध्य महाद्वीप का ड्रैगन आशीर्वाद सबसे बड़ा और चमकदार था। यह आकाश में दाग गया और एक शासक होने का एहसास दिया। ड्रैगन आशीर्वाद के पीछे क्या तर्क है? नकुल शॉ ने जिज्ञासा से अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख खोली और आकाश में देखा। एक बार जब उनकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख पूरी तरह से खुल गई, तो वह एक रहस्यवादी स्तर में प्रवेश कर जाएंगे। श्वा उनकी मानसिक ऊर्जा चेतना अचानक उनके शरीर को छोड़ गई और आकाश में उड़ गई, यहाँ तक कि 5 ड्रैगन आशीर्वादों को भी पार कर गई। कैनोपी महान देश, पहाड़ों में एक गहरे काले 6 तरफा टावर में। ये पौराणिक 6 जादूगर दिव्य टावर था। 6 जादूगर दिव्य टावर में कुल 49 मंजिलें थीं और अंदर आकृतियां देखी जा सकती थीं। सामने एक प्राचीन बुजुर्ग था जिसने आधा चेहरा ढका हुआ एक काला लबादा पहना था। लोग केवल उसकी आंखों की जोड़ी को देख सकते थे। ये सितारों जितना विशाल था और इसमें एक प्राचीन ज्ञान था। पुजारी रहस्यमय बुजुर्ग के पीछे बैठे थे और चांदी के प्रकाश के झुरमुट आकाश में विलय हो गए। वेंटिल्ड इस समय 6 जादूगर टावर के ऊपर एक स्क्रीन दिखाई दी और चांदी में चमकी। उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य महाद्वीप में 5 ड्रैगन आशीर्वाद देखे जा सकते थे। म्याऊं, एक बिल्ली की पुकार आकाश तक पहुंची। 2 हथेलियों के आकार की एक चांदी काली बिल्ली रहस्यमय बुजुर्ग के कंधे पर दिखाई दी। इस चांदी काली बिल्ली का एक आलसी रवैया था और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसने आकाश में घूर कर देखा। उसने अपने पंजे उठाए और 5 कांस्य के सिक्के पलट दिए। ऋषि, क्या 5 ड्रैगन आशीर्वाद 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं?
चांद जितनी आश्चर्यजनक, एक महिला पुजारी ने आदरपूर्वक पूछा। पूरी तरह से नहीं। 5 ड्रैगन आशीर्वाद केवल 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यह महाद्वीप के संयुक्त आशीर्वादों का प्रतिनिधित्व करता है। बेशक 5 अतिशक्तिशाली विलक्षण इस युग का नेतृत्व करते हैं और वास्तव में 5 ड्रैगन आशीर्वाद बना सकते हैं। ऋषि ने मुस्कुराया और कहा। उनकी ज्ञान की आंखें अभी भी आकाश में घूर रही थीं और खुद से बुदबुदाई, स्वर्ग की विरासत के इस महाद्वीप से जुड़ने की संभावनाएं 20% तक बढ़ गई हैं, लेकिन भविष्य अभी भी संभावनाओं से भरा है, इस युग को अज्ञात की ओर धकेल रहा है। देखो, वह क्या है? हे मेरे ईश्वर! पुजारी अचानक चिल्लाए। चांदी काली बिल्ली की आंखें भी बाहर निकल आईं क्योंकि उसने स्क्रीन को घूर कर देखा जैसे उसका गला घोंट दिया गया हो। 5 ड्रैगन आशीर्वादों के ऊपर एक स्वर्ग की आंख दिखाई दी। स्वर्ग की आंख 5 गरजते ड्रैगन आशीर्वादों को ठंडक से ऊपर से देख रही थी। 6 जादूगर टावर के पुजारी दृश्य से स्तब्ध थे। हालांकि स्वर्ग की आंख फीका पड़ने से पहले केवल 1 या 2 सांस के लिए दिखाई दी, जैसे कि यह सिर्फ एक भ्रम था। अध्याय 344 प्राचीन अखाड़ा। स्वर्ग की आंख एक भ्रम लगती थी क्योंकि इसने 5 ड्रैगन आशीर्वादों को ठंडक से स्कैन किया। 5 ड्रैगन आशीर्वाद विशाल थे और एक दूसरे से लड़े। उनमें से किसी ने भी यह महसूस नहीं किया कि उनके ऊपर क्या था। हो सकता है कि उस स्वर्ग की आंख में पृथ्वी का सर्वेक्षण करने की शक्ति थी, लेकिन 5 ड्रैगन आशीर्वादों का मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी। ऋषि, वह अभी क्या था? शुद्ध और पवित्र पुजारिन ने उत्साह से कहा और पीछे के पुजारी भी उत्सुक थे। किसी को यह जानना था कि 5 ड्रैगन आशीर्वादों का मतलब 5 अतिशक्तिशाली प्रतिभाशाली थे। उनमें से हर एक के पास कई पीढ़ियों के प्रतिभाशाली को पार करने की शक्ति थी। वह स्वर्ग की आंख अभी 5 ड्रैगन आशीर्वादों से आगे निकल गई थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि यह 5 ड्रैगन आशीर्वादों को पार कर गई है। ये 2 साल पहले शुरू हुआ। ऋषि की पुरानी आकृति टावर के शीर्ष पर थी और उनकी आवाज़ स्थिर थी। उनकी प्राचीन आंखें रहस्यमय ढंग से चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस महाद्वीप ने एक विलक्षण को जन्म दिया हो जो 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों को पार कर गया हो? सभी पुजारी अविश्वास में थे। अगर यह सच था, तो स्वर्ग की आंख का मालिक बहुत भयानक होगा। हे, आपने देखा कि स्वर्ग की आंख ने 5 ड्रैगन आशीर्वादों के साथ बातचीत नहीं की। इसका मतलब है कि यह अभी तक एक ऐसे स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां ये 5 अतिशक्तिशाली विलक्षणों को धमकी दे सके, तो यह उनके ऊपर कैसे हो सकता है? ऋषि मुस्कुराए। तो उस दृश्य का अभी क्या मतलब था? शुद्ध पुजारिन अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक सकी। वह अभी भी झटके में थी। ऋषि ने थकान से अपनी आंखें बंद कर लीं और बात नहीं की। उत्तरी तारक मंच। विशाल ड्रैगन आशीर्वाद आकाश में फूट पड़ा और शानदार ढंग से चमका। लोगों के पैरों के नीचे रहस्यमय और जटिल सरणियां दिखाई दीं। वेन टिल्ड पूरा उत्तरी तारक मंच गुंजा और अधिकतम तक चमक उठा। अगले ही क्षण में श्वा 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 नंगी आंखों से आकृतियां गायब होती देखी जा सकती थीं क्योंकि उनकी जगह एक सफ़ेद प्रकाश चमका। नकुल शॉ को भी एक सफ़ेद प्रकाश ने ले लिया और गायब हो गए। 1 या 2 सांस बाद पूरा उत्तरी तारक मंच सन्नाटे में था और कोई नहीं बचा था। घूमने और अपना संतुलन खोने के बाद नकुल शॉ के पैर जमीन पर उतर गए। श्वा 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 लगभग उसी समय सफ़ेद रोशनी की चमक दिखाई दी जिससे आकृतियां बाहर निकलीं। पल्प वे अनाड़ी नौसिखिए घबरा गए और जमीन पर गिर पड़े। मेरे प्रभु, तो ये प्राचीन अखाड़ा है। पूरे क्षेत्र में उत्साह की आवाज़ें गूंज उठीं। नकुल शॉ की आंखों ने जगह को स्कैन किया और उनका दिल हिल गया। यह एक विशाल प्राचीन अखाड़ा था और हर पत्थर और ईंट में एक प्राचीनता शामिल थी और एक रहस्यमय पुरानी आबादी, जैसे कि यह प्राचीन युग से संबंधित हो। प्राचीन युग का फर्श एक दुर्लभ और रहस्यमय चांदी हरे रंग की सामग्री से बना था जो न तो धातु था और न ही पत्थर था, लेकिन इसकी कठोरता सामान्य आध्यात्मिक ग्रेड के हथियारों के तुलनीय थी। पूरा प्राचीन अखाड़ा 100 मील चौड़ा था और आकाश और बादलों की ओर प्रयास किया। प्राचीन अखाड़ा पहाड़ों से घिरा हुआ था, प्रत्येक पिछले से ऊंचा था और पहाड़ों के किनारे पर पत्थर की मूर्तियां ढेर थीं। ये पत्थर की मूर्तियां दर्जनों गज ऊंची से लेकर सैकड़ों गज ऊंची तक थीं। सबसे ऊंची 10,000 गज के करीब भी थीं। हर मूर्ति भयंकर और जीवंत थी। वे जानवरों, मनुष्यों जैसे विभिन्न आकारों से बनी थीं और उनमें एक दिव्य शक्ति शामिल लगती थी जिसने एक को इसका सम्मान करने के लिए मजबूर किया। सबसे ऊंची 10 मूर्तियां स्वर्ग और पृथ्वी के बराबर लगती थीं और प्रत्येक के अपने भाव थे।
चाहे वे भावहीन, हावी हों या दुष्ट ढंग से मुस्कुराते हों। हजारों पत्थर की मूर्तियां, पहाड़ बनाती थीं जो प्राचीन अखाड़े को घेर लेते थे। इस शक्तिशाली दृश्य ने कई लोगों के दिल को हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस और देवता इस अखाड़े के अंदर हर कार्रवाई को देख रहे थे, जिससे इसे एक गंभीर और ऐतिहासिक एहसास मिला। कोई भी जीवित व्यक्ति अभी ऐसा शानदार काम नहीं कर सकता। नकुल शौ अभिभूत थे। पत्थर की मूर्तियों के पहाड़ों ने अखाड़े को घेर लिया और प्राचीन युग की एक किंवदंती को जारी रखा। नकुल शौ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख अचानक उछल गई और महसूस किया कि इन पत्थर की मूर्तियों में अपनी बुद्धि लगती थी और एक रहस्यमय शक्ति से भरी हुई थी। नकुल शौ ने अपना सिर हिलाया। ये पत्थर की मूर्तियां निश्चित रूप से मृत थीं। प्राचीन अखाड़ा प्राचीन युग से आता है और इसका इतिहास इस महाद्वीप के साथ शुरू हुआ। यहाँ तक कि 10 महान कुल भी इसकी जड़ों का पता नहीं लगा सकते। जसवंत नकुल शौ के बगल में खड़े थे और रूपक, नेहा और हिना सभी जल्दी से इकट्ठे हो गए। केवल 10 सांसों के एक छोटे से अंतराल में हजारों आकृतियां दिखाई दी थीं। हर महाद्वीप के प्रतिभाशाली एक ही समय में प्राचीन अखाड़े में प्रवेश कर चुके थे और झटके के बाद अपने समूह के साथ फिर से इकट्ठे हो गए थे। मध्य महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप, पूर्वी महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, पश्चिमी महाद्वीप। 5 महाद्वीपों को 5 अलग अलग क्षेत्रों में टेलीपोर्ट किया गया था। प्राचीन अखाड़े के शीर्ष पर एक तैरता हुआ सोने का मंच था जो लगभग 10 से 20 गज चौड़ा था। विशाल प्राचीन अखाड़े की तुलना में मंच एक बिंदु जैसा था। श्वा 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 कुछ अजीब तरह से कपड़े पहने आकृतियां अचानक सोने के मंच पर दिखाई दीं। उनमें आम बात यह थी कि उनमें से हर एक के पास अतिशक्तिशाली बल था। हर कार्रवाई स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई के साथ सामंजस्य में लगती थी। ये पवित्र गठबंधन के लोग हैं। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के न्यायाधीश हमेशा पवित्र गठबंधन से होते हैं। नीचे बोलना शांत हो गया क्योंकि सोने के मंच पर सभी आकृतियों ने सत्य प्रभु पद को पार कर लिया था, उत्पत्ति कोर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। नकुल शौ ने धार्मिकता की हवा के साथ एक रहस्यवादी कपड़े पहने युवक को भी देखा। ये राइजिंग ड्रैगन नीलामी से रहस्यवादी तलवार संप्रभु था। जल्द ही सोने के मंच पर कुल 9 उत्पत्ति कोर क्षेत्र दिखाई दिए, जिससे नीचे के प्रतिभाशाली के दिल उछल गए। पहले आमतौर पर सिर्फ 2 या 3 उत्पत्ति कोर क्षेत्र किले को पकड़े हुए थे, लेकिन अब ये शुरू हो गया है और 9 हैं। यहाँ तक कि पवित्र गठबंधन के उपमहल लॉर्ड भी यहाँ हैं। प्रत्येक महाद्वीप के विशेषज्ञों ने चर्चा की। उपमहल लॉर्ड केंद्र में बैठे थे और कांस्य त्वचा के साथ एक बड़ी आकृति थी। उनकी आंखें नारंगी थीं और उनके बाल बैंगनी काले थे, जैसे एक जलती हुई लौ। सबसे आंख को पकड़ने वाला हिस्सा उनकी पीठ पर एक बड़ा ब्लेड था। ये क्रूर था और 2 गज लंबा था, जिसमें एक अंतर था। कांस्य त्वचा वाला बड़ा आदमी सोने के मंच के बीच में बैठा था, जैसे यहाँ भूतों और राक्षसों को दबा रहा हो। उनके बगल में 2 उत्पत्ति कोर क्षेत्र के सम्मानजनक भाव थे और हर उत्पत्ति कोर क्षेत्र दिखाई देता था, वे आदर में उन्हें झुकते थे। ये वाला हावी ब्लेड संप्रभु लॉर्ड को अभिवादन करता है। रहस्यवादी बर्फ महल से रहस्यवादी बर्फ रानी ने आदरपूर्वक उपमहल लॉर्ड को झुका दिया। कांस्य त्वचा वाले विशाल ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर अन्य उत्पत्ति कोर क्षेत्र संप्रभु के साथ बात करने चले गए। इस उपमहल लॉर्ड में ऐसी भयानक आभा है। नकुल शौ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का उपयोग करके उत्पत्ति कोर क्षेत्र में किसी को भी स्कैन करने की हिम्मत नहीं की, खासकर ऐसे अमाप विशाल को। जो वह जानता था उसके अनुसार उत्पत्ति कोर क्षेत्र भी सत्य आत्मा क्षेत्र की तरह रैंक में विभाजित था। सत्य आत्मा क्षेत्र के 3 स्वर्ग थे, सत्य मानव पद, सत्य रहस्य पद, सत्य प्रभु पद। इन 3 रैंकों में से उन सभी को अभी भी सत्य आत्मा क्षेत्र माना जाता था। उत्पत्ति कोर क्षेत्र को छोटे उत्पत्ति कोर और महान उत्पत्ति कोर में विभाजित किया गया था। उपपितृसत्ता, पवित्र गठबंधन किस तरह का समूह है? इतने सारे उत्पत्ति कोर क्षेत्र संप्रभु क्यों हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ तक कि 10 महान कुलों को भी उनका पालन करना होगा? नकुल शौ ने जिज्ञासा से पूछा। नकुल शौ, आपके स्तर पर आपको जानने के लिए ज़्यादा उपयोग नहीं है। सीधे शब्दों में कहें, यह उत्पत्ति कोर क्षेत्र में सदस्यों से बना एक समूह है जो महाद्वीप में शांति बनाए रखता है। सदस्यों में 10 महान कुलों के संप्रभु और वे जो खुद से हैं, शामिल हैं। खून के बालों वाले जसवंत ने समझाया। नकुल शौ हैरान थे कि महाद्वीप में इतना बड़ा संगठन था। पवित्र गठबंधन के सदस्य 10 महान कुलों के कई संप्रभु से बने थे।
इसलिए सदस्यों द्वारा किए गए निर्णय स्थिर थे और एक अकेले राय के लिए पूरे महाद्वीप को प्रभावित करना मुश्किल था। अगर पवित्र गठबंधन नहीं होता तो 10 महान कुलों को स्कारलेट मून राक्षसी धर्म को टीम बनाने और नष्ट करने में मुश्किल होती। राइजिंग ड्रैगन नीलामी का समर्थक ये पवित्र गठबंधन है, जसवंत ने जोड़ा। कोई आश्चर्य नहीं, नकुल शॉ को समझ आ गया लगता था। हालांकि यह महाद्वीप बड़ा था, लेकिन इसका भाग्य इस समूह द्वारा तय किया गया था। पवित्र सत्य ड्रैगन सभा आधिकारिक तौर पर 3 दिन में शुरू होगी। एक जोरदार आवाज प्राचीन अखाड़े के पार गूंजी। अगले 3 दिन तैयारी के लिए थे। हर गुट के हर प्रतिभाशाली को एक सत्य ड्रैगन टोकन के लिए आवेदन करना होगा जो उन्हें भाग लेने की अनुमति देगा। इस समय में वे पवित्र सत्य ड्रैगन सभा के नियमों को भी सीखेंगे। एक दिन बाद कैनोपी महान देश के प्रतिभाशाली अपना सत्य ड्रैगन टोकन लेने गए। इसे देखते हुए नकुल शॉ ने देखा कि उनका अधिकांश दूसरों जैसे सिद्धार्थ ग्रिफिन, तनुश्री शॉ, जय और अन्य की तरह शुद्ध सफ़ेद था। बेशक कुछ छोटे दूसरों के अलग अलग रंग थे। उदाहरण के लिए रूपक, उनका टोकन कांस्य था क्योंकि वह पिछली बार शीर्ष 300 में पहुंचे थे। राजकुमार प्रदीप का टोकन चांदी चमका और उसमें एक ड्रैगन की रेखा थी, जबकि गौरव का शुद्ध चांदी था जिसमें एक चमकदार ड्रैगन प्रतीक था। नकुल शॉ ने फिर देवी मोनिका का निरीक्षण किया। उनका सत्य ड्रैगन टोकन सोने का चमक रहा था और ड्रैगन भी चलता लगा, जबकि यह एक सच्चे ड्रैगन की तरह हल्का सा गरजा, जिससे दूसरों के सत्य ड्रैगन टोकन कांप गए। हर कोई उसी पवित्र सत्य ड्रैगन सभा में भाग ले रहा है, लेकिन हमारे इलाज अलग क्यों हैं? कई प्रतिभाशाली कर आए।